क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग का अंत आखिर कैसा होगा? क्या सच में यह दुनिया एक भयावह मोड़ की ओर बढ़ रही है? क्या वह समय आएगा जब सत्य, करुणा और धर्म पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे और अधर्म इस धरती पर राज करेगा? आज हम बात करेंगे उन प्राचीन ग्रंथों की जिनमें कलयुग के अंत और भगवान विष्णु के अंतिम अवतार भगवान कल्कि के आगमन का वर्णन मिलता है। यह सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि एक दार्शनिक संदेश भी है जो हमें यह समझाता है कि जब संसार में अधर्म अपनी सीमा पार कर देता है तब परिवर्तन अनिवार्य हो जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार समय 4 युगों में बटा हुआ है: सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सत्ययुग को सत्य और धर्म का युग कहा जाता है, जहां मनुष्य पूरी तरह पवित्र और धर्मनिष्ठ थे। फिर धीरे धीरे समय बदला और कलयुग की शुरुआत हुई। कहते हैं कि कलयुग की शुरुआत भगवान कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद हुई। यह वह युग है जिसमें हम आज जी रहे हैं। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता है धर्म का धीरे धीरे क्षय और अधर्म का बढ़ना। मनुष्य का लालच, क्रोध, अहंकार और स्वार्थ बढ़ता जाता है और वह ईश्वर तथा आध्यात्मिक जीवन से दूर होता जाता है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, मनुष्य के भीतर की करुणा समाप्त होती जाएगी। रिश्ते केवल स्वार्थ पर आधारित हो जाएंगे। माता पिता, भाई बहन, मित्र, सभी संबंधों का मूल्य घट जाएगा। इंसान सिर्फ अपने लाभ के बारे में सोचेगा। सत्य, ईमानदारी और त्याग जैसे शब्द केवल किताबों तक सीमित रह जाएंगे। समाज में पाखंड बढ़ेगा। धर्म का नाम लोग अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करेंगे, पर वास्तव में धर्म का पालन करने वाले बहुत कम बचेंगे। कलयुग के अंतिम चरण में प्रकृति भी शांत नहीं रहेगी। धरती पर लगातार आपदाएं बढ़ेंगी। बारिश या तो बहुत अधिक होगी या बिल्कुल नहीं। मौसम असंतुलित हो जाएगा। अकाल, बीमारियां और युद्ध मानव सभ्यता को कमजोर करते जाएंगे। राष्ट्र राष्ट्र के बीच वैमनस्य इतना बढ़ जाएगा कि लोग क्षणिक स्वार्थ के लिए संपूर्ण मानवता को खतरे में डाल देंगे। अपराध, हिंसा और भ्रष्टाचार एक सामान्य बात हो जाएगी और अच्छे लोग स्वयं को असहाय महसूस करेंगे। ग्रंथों में यह भी लिखा है कि कलयुग के अंतिम समय में मनुष्य की आयु कम होती जाएगी। पहले जहां लोग 100-100 वर्ष जीते थे, वहीं अंतिम समय में जीवन इतना असंतुलित हो जाएगा कि लोग छोटी सी आयु में ही वृद्ध जैसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। भोजन शुद्ध नहीं रहेगा, वायु और जल प्रदूषित हो जाएंगे और इसका सीधा प्रभाव मनुष्य के शरीर और मन दोनों पर पड़ेगा। मनुष्य चिड़चिड़ा, अस्थिर और असंतोषी होता जाएगा। उसे कभी शांति नहीं मिलेगी और जब अधर्म, अत्याचार और पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे, तब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार भगवान कल्कि इस धरती पर अवतरित होंगे। ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि कल्कि एक महान योद्धा के रूप में जन्मेंगे। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होगा और वे दिव्य गुणों से युक्त होंगे। उनके पास एक दिव्य श्वेत अश्व होगा जिसका नाम देवदत्त बताया गया है और उनके हाथ में एक ज्वालामयी तलवार होगी। वे संसार से अधर्म और दुष्ट शक्तियों का नाश करेंगे और धर्म को पुनः स्थापित करेंगे। कहा जाता है कि उस समय दुनिया इतनी अराजक हो चुकी होगी कि सामान्य मनुष्य का जीवन चलाना भी कठिन हो जाएगा। दुष्ट लोग सत्ता में होंगे, न्याय समाप्त हो जाएगा और सच्चे लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा। लेकिन यही वह क्षण होगा जब परिवर्तन का संकल्प जन्म लेगा। भगवान कल्कि युद्ध करेंगे, दुष्टों का अंत करेंगे और इस संसार को फिर से धर्म के मार्ग पर स्थापित करेंगे। उनके द्वारा किए गए इस दिव्य युद्ध के बाद कलयुग समाप्त हो जाएगा और एक नए सत्य युग की शुरुआत होगी। एक ऐसा युग जहां फिर से सत्य, प्रेम, करुणा और न्याय की स्थापना होगी। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझने योग्य है। ये कथाएं केवल भविष्य का वर्णन नहीं करती, बल्कि हमें वर्तमान का आईना भी दिखाती है। प्रश्न यह नहीं कि कलयुग कब समाप्त होगा, बल्कि यह है कि हम स्वयं किस मार्ग पर चल रहे हैं। क्या हमारा जीवन वास्तव में धर्म, सत्य और नैतिकता पर आधारित है, या फिर हम भी धीरे धीरे उसी अधर्म और स्वार्थ की ओर बढ़ रहे हैं जिसकी चेतावनी शास्त्र हमें देते आए हैं? कल्कि अवतार की कथा हमें यह भी सिखाती है कि ईश्वर हमेशा धर्म का साथ देते हैं, लेकिन साथ ही यह अपेक्षा भी करते हैं कि मनुष्य स्वयं भी धर्म की रक्षा के लिए प्रयास करे। यदि हम अपने आसपास देखें
तो महसूस करेंगे कि कई चीजें वैसी ही हो रही हैं जैसी वर्णित है। बढ़ता तनाव, घटती सहनशीलता, रिश्तों में दरारें और जीवन में बढ़ती भागदौड़। मनुष्य के पास साधन तो बहुत है पर शांति नहीं है। यही कलयुग की सबसे बड़ी पहचान बताई गई है, भौतिक उन्नति लेकिन आध्यात्मिक गरीबी। इसलिए इन कथाओं का सार यह है कि हमें अपने जीवन में संतुलन लाना चाहिए। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि सत्य, करुणा, ईमानदारी और नैतिकता का पालन करना है। जब समाज के लोग स्वयं परिवर्तित होंगे तभी संसार में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। कल के अवतार का संदेश यही है, जब अधर्म बढ़े तब केवल ईश्वर पर निर्भर न हो बल्कि स्वयं भी धर्म का साथ दे। अंत में कलयुग की यह कथा हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जागृत करने के लिए है। जीवन अनिश्चित है, समय परिवर्तनशील है, लेकिन हमारे कर्म वही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि हम धर्म, सत्य और प्रेम का मार्ग अपनाएं तो वही हमारे लिए स्वर्ग समान जगत बना सकता है। और शायद यही इस कथा का वास्तविक रहस्य है। परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार हम इस समय कलयुग में जी रहे हैं, एक ऐसा युग जहां धर्म धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है और अधर्म अपने चरम की ओर बढ़ रहा है। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता है, मनुष्य के जीवन में स्वार्थ, क्रोध, लालच और अहंकार हावी हो जाते हैं। रिश्ते टूटने लगते हैं, सच्चाई का मूल्य घट जाता है और धर्म केवल दिखावे तक सीमित रह जाता है। समाज में अन्याय, भ्रष्टाचार, हिंसा और मानसिक अशांति सामान्य हो जाती है। वहीं प्रकृति भी असंतुलित होकर मानवता को चेतावनी देने लगती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जब यह अंधकार अपनी सीमा पार कर लेता है तब भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार भगवान कल्कि के रूप में प्रकट होते हैं। कल्कि अधर्म का नाश कर धर्म की पुनः स्थापना करते हैं और कलयुग का अंत होता है। इसके बाद एक नए युग, सत्य युग की शुरुआत होती है, जहां फिर से शांति, करुणा, सत्य और आध्यात्मिक संतुलन लौट आता है। यह कथा केवल भविष्य की भविष्यवाणी नहीं बल्कि वर्तमान मानवता के लिए एक चेतावनी और संदेश है कि यदि मनुष्य समय रहते अपने कर्म, विचार और मार्ग नहीं बदलेगा तो परिवर्तन कठोर होगा। कलयुग का अंत भयावह अवश्य बताया गया है, लेकिन उसका उद्देश्य विनाश नहीं बल्कि संसार को शुद्ध कर एक नई, बेहतर शुरुआत देना है।